हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको नेपाल से रिलेटेड दो मेजर अपडेट्स दूंगा। जो भी लोग अभी नेपाल में हैं, नेपाल से सऊदी अरेबिया आने का प्लानिंग कर रहे हैं, उनके दो मेजर कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न ये है कि हम नेपाल में हैं और नेपाल में अभी लॉकडाउन है, तो हम एयरपोर्ट कैसे जाए, कोविड पीसीआर टेस्ट करवाने कैसे जाए, टैक्सी कैसे बुक करो। तो उससे रिलेटेड एक सर्कुलर नेपाल गवर्नमेंट ने रिलीज़ करा है, वो बताऊंगा आपको। दूसरा आपका कंसर्न है कि हम किन लैब से कोविड पीसीआर टेस्ट करवाएं, क्योंकि हम अगर मान लीजिए कई लोगों का ये मानना है कि एयरलाइंस वाइज लैब डिफाइंड है, कतर एयरलाइंस का अलग होगा, अल जजीरा का अलग, अल सलामा का अलग। तो वो कुछ लैब्स हैं, वो बताऊंगा मैं आपको कि आप कौन से लैब से टेस्ट करवा सकते हैं और कितने दिन पहले, और वो 72 आवर्स कैसे काउंट करें, 48 आवर्स कैसे काउंट करें। छोटा सा कंसर्न है लेकिन बहुत परेशान करता है उन लोगों को जो अभी नेपाल में है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करने का, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूं, क्योंकि मैं नेपाल को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था पिछले 4 महीने से। जनवरी से मैंने नेपाल के ऊपर में आप लोगों को अपडेट करना शुरू किया था। इनिशियल फेज में क्या हुआ कि लोग बोल रहे थे कि नहीं जा सकते हैं, वो एक चैलेंज था। अब कई लोग जाने लगे, जब वहाँ पे जाने लगे लोग तो एक कंसर्न और आया कि भाई एनओसी में नहीं मिल रहा है, एनओसी मिलने में तकलीफ हो रहा है। तो वो भी कंसर्न सोल्व हुआ कि भाई एनओसी नहीं चाहिए। फिर एक कंसर्न आया कि फ़्लाइट्स के टिकट बहुत महंगे हैं, फ़्लाइट के टिकट नहीं मिल रहे हैं। चलिए वो एनीहाउ कंप्रोमाइज़ किया गया लोगों के जरिए। फिर एक कंसर्न आया कि भाई कोविड पीसीआर टेस्ट कहाँ से करवाए, बंद कर दिया गया है, फेक रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ओके, इतने सारे वो इवेंट्स हुए हैं नेपाल के जरिए, ऐसा इतना सारा इवेंट दूसरे कंट्री से नहीं हुआ है। फिर अब जो फाइनल जो पॉइंट अभी जहाँ पे आके अभी पहुँचा है वो ये है कि जो भी लोग नेपाल में थे, है ना, वही जा सकते हैं, न्यू लोग नहीं आ सकते। तो नेपाल का रूट ऑलमोस्ट क्लोज्ड हो गया है उन लोगों के लिए जो तीसरे कंट्री आना चाहते थे। तो चलिए पहला पॉइंट से शुरू करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि जो मेन कंटेंट है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो पहला पॉइंट ये है कि एक सर्कुलर है, ओके, नेपाल एविएशन अथॉरिटी के तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी लोग नेपाल में हैं और मोबिलिटी के बारे में बताया, मैं आपको इसका एक्सट्रैक्ट बता देता हूं। अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं या फिर कोई भी बाहर कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो आप कोई भी ग्रीन प्लेट टैक्सी जो है टूरिस्ट वाला, उससे जा सकते हैं। ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, फ़ोन करके बुक कर सकते हैं। ये स्क्रीन में आपका पूरा सर्कुलर है, इसमें कुछ नंबर दिया है उन्होंने, ओके। उस नंबर में कॉल करके आप टैक्सी वाले को बुला सकते हैं अपने लोकेशन में और आप उनके साथ जा सकते हैं। और आपको जाने के लिए अपने साथ आपका पासपोर्ट, ओके, अगर वीज़ा तो इंडियन को नहीं चाहिए, पासपोर्ट लेके जाइएगा। और टिकट है आपके पास तो टिकट भी रख लीजिएगा। ऐसे आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन आप अगर कोविड पीसीआर टेस्ट के लिए जा रहे होंगे तो अपना टिकट भी रख लीजिएगा, पासपोर्ट रख लीजिएगा, जितना डॉक्यूमेंट है सब रख लीजिएगा, क्योंकि वो पूछ सकते हैं चेकिंग के दौरान कि भाई दिखाइए, तो दिखा दीजिएगा, ओके। तो ये जो नंबर मैंने आपको दिखाया था उसमें कॉल करके आप टैक्सी बुक कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। तो ये कंसर्न था आपका। अब दूसरा कंसर्न ये है कि हम नेपाल में हैं और कौन से लैब से कोविड पीसीआर टेस्ट करवाएं। कुछ ही लैब है, बहुत सारे लैबों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये आपके स्क्रीन में लैब है, लोकेशन वाइज उन्होंने दिया है, देख लीजिए आप कौन से लोकेशन में है, उस लोकेशन में जाइए, उस लैब में जाइए और अपना टेस्ट करवाइए, ओके। और ऐसा कुछ नहीं है कि कतर एयरलाइंस का स्पेसिफिक लैब्स हैं, अल जजीरा का अलग है, अल सलामा का अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। इन लैब से कोई सा भी आप करवा लेंगे तो चलेगा। अब जो लोग जा रहे हैं, ओके, उन लोग कौन से लैब से करवा रहे हैं, जो कतर एयरलाइन से जा रहे हैं, वो HAMS हॉस्पिटल जो है, मैंने कई रिपोर्ट्स ऐसे देखे हैं जो HAMS जो हॉस्पिटल है वहाँ से करवा के जा रहे हैं। कई लोग ये जो 6 नंबर है, यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड टेक्निकल हॉस्पिटल, वहाँ से भी करवा के जा रहे हैं कतर एयरलाइंस वाले। और जो अल जजीरा से जा रहे हैं वो जा रहे हैं किससे, वो जा रहे हैं मनमोहन है कोई, हाँ, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल है ना, उनसे करवा के जा रहे हैं। बस मैं आपको बता दिया हूँ कि लोग जा रहे हैं ऑलरेडी इन लैब से टेस्ट करवा के, लेकिन आप इन सारे लैब से जो स्क्रीन में था आपके, उनमें से किसी से भी आप टेस्ट करवा के जा सकते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में।
आप लोगों का कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मानता हूँ मैं कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, कन्फ्यूज़ मत होइए। अगर आप अल जजीरा या अल सलामा एयरलाइन से जा रहे हैं तो आपको विदिन 72 आवर्स पहले अपने टेस्ट करवाना पड़ेगा। 72 आवर्स कैसे काउंट करेंगे? जिस समय से आपका टेस्ट का सैंपल लिया गया, ओके, उस समय से जब आपका फ्लाइट का ड्यूरेशन था, ओके, जब आपका फ्लाइट का ड्यूरेशन है, ओके, उसके बीच में 72 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कतर एयरलाइंस का। कतर एयरलाइंस से अगर आप जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली कतर से ट्रांजिट होके जा रहा है। अगर ट्रांजिट हो रहा है तो आपको जो लैब का रिपोर्ट होगा वो विदिन 48 आवर्स लेना पड़ेगा। मतलब जब से आपने सैंपल दिया और जब आपको रिपोर्ट मिला, और जब आपने सैंपल दिया और जब आपका डिपार्चर है, दोनों के बीच में 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 5 मिनट भी ज़्यादा होता है तो एयरपोर्ट में जाने नहीं दिया जाता है, जैसे लोगों ने बताया। तो रिस्क मत लीजिएगा। आप अगर कतर एयरलाइन से जाते हैं तो एक रिपोर्ट भी कर सकते हैं, आप 48 आवर्स वाला ही कर लीजिएगा, क्योंकि वही आपका वैलिड रहेगा, ओके। दो रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सारे कुछ अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। अब मैं 2 दिन से एक सब्जेक्ट में लगा हूँ कि भाई कोई नया रूट है, उससे देखूँ कि लोग कैसे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, जिनमें से एक केनिया भी है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अगर जो लोग नए हैं, अगर नहीं आए नेपाल में, तो उन लोगों को शायद हेल्प हो। बाकी अगर आप नेपाल आने का प्लानिंग कर रहे हैं, टिकट से आपका, तो कैंसिल कर लीजिए, नेपाल मत जाइए अभी, क्योंकि आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी नेपाल में है, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। लॉकडाउन है, बाहर भी नहीं जा सकते वो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।